Morning to all, welcome back to our YouTube channel. Today we are going to discuss about the topic balance of payment. In the previous class we already discussed about the concept of balance of payment. Then we discussed about we have the two account of the balance of payment. These are the current account and capital account. First of all, what do you mean by the current account? Current account, it records all the receipts and payment of foreign exchange on account of such transaction which do not impact assets liability status of a country in relations to rest of the world. It means, या एक सिंपल वे में हम ये भी कह सकते हैं, it records all visible terms. First is visible terms, visible items, invisible items and unilateral payment. Unilateral payment, it means one-sided payment, या it is also called the transfer payment. It means इसमें हम ये तीनों टर्म्स को इंक्लूड करते हैं एंड इट में भी डेबिट साइड और इट में भी क्रेडिट साइड. इसके दो साइड होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड. डेबिट यानी नेगेटिव टर्म्स एंड क्रेडिट मीन्स पॉजिटिव टर्म्स. इट मीन्स if the outflow of the money या foreign exchange of our country with the rest of the world, then these are included in the debit side. And if there is a inflow of the foreign exchange from rest of the world, then these are included in the credit side. It means money का या foreign exchange का अगर outflow होता है तो वो debit side होता है और अगर inflow होता है तो credit side होता है. It means अगर फॉरेन एक्सचेंज यानी विदेशी करेंसी अगर हमारे देश में आती है तो वो क्रेडिट साइड यानी पॉजिटिव टर्म्स में इंक्लूड करते हैं, और अगर हमारे देश से विदेशी करेंसी दूसरे देशों में भेजी जाती है देन दीज आर इंक्लूड इन द डेबिट साइड. जैसे हम कुछ भी मंगवाते हैं, जैसे इफ़ वी परचेज या इंडिया परचेज मशीनरी फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो हमें इसकी पेमेंट प्रोवाइड करनी पड़ेगी. देन दीज आर इंक्लूड इन द, जैसे मशीनरी क्या है, विजिबल टर्म्स है यानी गुड्स है, मर्चेंडाइज है. सो दीज आर इंक्लूड इन द करंट अकाउंट एंड दीज आर इंक्लूड इन द डेबिट साइड, क्योंकि मशीनरी की पेमेंट इंपोर्ट्स ऑफ मशीनरी है तो इंपोर्ट्स की पेमेंट हमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को प्रोवाइड करनी पड़ती है. सो दीज आर इंक्लूड इन द डेबिट साइड. एंड एक्सपोर्ट्स रिसिप्ट्स FDI बाई रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दीज आर इंक्लूड इन द क्रेडिट साइड. ये किस में इंक्लूड किए जाएंगे, क्रेडिट साइड में इंक्लूड किए जाएंगे. यानी इनविजिबल टर्म्स जैसे आउटसोर्सिंग, कॉल सेंटर्स वगैरह है, टीचिंग सेंटर्स हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं, यानी जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं विच आर द इंटेंजिबल या विच कैन नॉट बी सीन बाय द नेक्ट आइज, दीज आर कॉल्ड द इनविजिबल आइटम्स. बैंकिंग सर्विसेज हैं, एयरलाइन सर्विसेज हैं, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं, कॉल सेंटर्स हैं, टीचिंग सेंटर्स हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं. दीज आर इंक्लूड इन द इनविजिबल आइटम्स. देन यूनिलैटरल पेमेंट. यूनिलैटरल पेमेंट इट मीन्स वन साइडेड पेमेंट इफ आवर इंडिया प्रोवाइड्स हेल्प टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग द नेचुरल क्लैमिटीज. जैसे कोई भी नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, क्लैमिटीज आ जाती है, अर्थक्वेक है, फ्लड है, साइक्लोन है, अगर इस प्रकार की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो उस समय हमारा देश विदेशों को जो सहायता देता है या हम विदेशियों को जो सहायता देते हैं, देन दीज आर इंक्लूड इन द यूनिलैटरल पेमेंट. इट में बी डेबिट साइड और इट में बी क्रेडिट साइड, राइट. इसके साथ साथ गिफ्ट, ग्रांट्स, डोनेशन, चैरिटीज़ वगैरह, स्कॉलरशिप, दीज आर ऑल्सो इंक्लूड द यूनिलैटरल पेमेंट. ये वन साइडेड पेमेंट होती है, ट्रांसफ़र पेमेंट होती है, ये कभी भी नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में इसको ऐड नहीं किया जाता है. सो ये हमारे पास कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट था. करंट अकाउंट में क्या क्या टर्म्स इंक्लूड की जाते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम 4 टर्म्स इंक्लूड करते हैं. 3 टर्म्स इसमें इंक्लूड होती हैं, विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स और यूनिलैटरल पेमेंट. एंड
Then second account is capital account. Then what do you mean by the capital account? Capital account यानी capital account क्या होता है? Capital account it records all receipts and payment, receipts and payment of our country with rest of the world, which causes an impact of assets, liabilities, status. It means which create assets as well as create liabilities of the government. इसमें हम क्या इंक्लूड करते हैं? इसमें हम जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक कंपोनेंट्स बचा था, कैपिटल ट्रांजैक्शन, इसको इंक्लूड किया जाता है. इट मीन्स इन द कैपिटल अकाउंट वी इंक्लूड द इन्वेस्टमेंट एंड बोरोइंग. इन्वेस्टमेंट एंड बोरोइंग को इंक्लूड किया जाता है. एंड इन द इन्वेस्टमेंट वी इंक्लूड द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट. यानी इन्वेस्टमेंट में हम दो प्रकार के कॉन्सेप्ट को इंक्लूड करते हैं. फर्स्ट इज एफडीआई. एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इफ एनी कंपनीज ऑफ इट मीन्स अगर इंडिया की कोई भी कंपनी है, इफ इट परचेजेस सम assets in the rest of the world, then the company has the full control over the assets. जैसे मान लो टाटा स्टील कंपनी है, अगर वो वहाँ पर अपनी खुद की कंपनी एस्टेब्लिश कर लेती है तो उसका अपनी असेट्स पर पूरा कंट्रोल होता है. Then these are called the FDI, foreign direct investment. And the second is FII. इसकी फुल फॉर्म होती है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल investment. It means if the few persons purchases some shares in the rest of the world, then the persons has the no full control over the assets. अगर मान लो हम जाकर विदेशों में किसी भी कंपनी के कुछ शेयर परचेज कर लेते हैं, शेयर्स, बॉन्ड्स या डिबेंचर्स विच आर द पेपर क्लेम्स, तो उस पर यानी उस कंपनी के डिसीजन पर या असेट्स पर उसका पूरा कंट्रोल नहीं होता. इट मीन्स ही वर्क्स ओनली एज ए शेयर होल्डर. यानी वो केवल एक शेयर होल्डर के रूप में काम करता है, उस कंपनी पर उसका पूरा कंट्रोल नहीं होता है. देन सेकंड कॉन्सेप्ट इज इंक्लूडेड द बोरोइंग. बोरोइंग में भी यानी हमारा देश अदर कंट्री से उधार लेता है, तो इसमें दो प्रकार के कॉन्सेप्ट इंक्लूड होते हैं. एक्सटर्नल असिस्टेंस और दूसरा होता है कॉमर्शियल बोरोइंग. यानी दोनों में रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस होता है. एक्सटर्नल असिस्टेंस क्या होता है? इफ द गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर बोरोस फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एट द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट. यानी मार्केट में, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में मार्केट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रही है, अगर उस पर बोरो करता है तो ये क्या कहलाती है? एक्सटर्नल असिस्टेंस या एक्सटर्नल बोरोइंग कहते हैं. एंड द कॉमर्शियल बोरोइंग, इफ द प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट सेक्टर बोरोस फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एट द कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट. यानी मार्केट रेट से कंसेशन रेट पर अगर रेट ऑफ इट मीन्स लोन प्रोवाइड किया जाता है तो वो क्या कहलाती है? कॉमर्शियल बोरोइंग कहलाती है. राइट. एक इसमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी इंक्लूड किए जाते हैं. फॉरेन एक्सचेंज
फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, यानी फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व्स होते हैं ये किसके, दीज आर केप्ट बाय द आरबीआई फॉर ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, क्योंकि सारी जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होती है दीज आर थ्रू द आरबीआई, वो किसके थ्रू होकर जाती है, आरबीआई के थ्रू होकर जाती है. If the balance of payment is deficit or surplus, then these can be corrected by the RBI with the help of foreign exchange reserves which are available to the RBI. यानी RBI के पास जो foreign exchange reserves होते हैं उनके द्वारा इसको करेक्ट किया जाता है. So ये थे हमारे पास कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट. So that's all for today. For the further classes, please connect our YouTube channel. Thanks and have a nice day.